महासचिव राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल हरियाणा प्रदेश, आज हम सेवली गांव तहसील होडल में आए हुए हैं और ये जो कार्यक्रम ज्योतिबा फुले जयंती पर, सम्राट अशोक की जयंती पर मुहिम चबूतरा 24 रोहतक में 11 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है। इसके माध्यम से हम लोग सेवली गांव के जो SC और SC OBC के लोग हैं उनको निमंत्रण देने के लिए आए हुए हैं और उनसे ये निवेदन करने के लिए आए हुए हैं कि आप लोग जो अपनी सत्ता कायम करनी है, अपना जो अधिकार प्राप्त करने का जो आंदोलन है उसको हमने मजबूत करना है और हमने मुहिम चबूतरा 24 11 अप्रैल को यहाँ भारी तादाद में चलना है। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन हम क्यों मजबूत करना चाहते हैं? क्योंकि हजारों साल से जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है, जातियों में बांट रखा है। अब हम लोग जब से देश आज़ाद हुआ है, भारतीय संविधान लागू हुआ है, हमें हक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा प्राप्त हुए हैं। हम लोग जाग रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग सम्राट अशोक की संतान हैं, हम लोग छत्रपति शिवाजी की संतान हैं, हम लोग भीमा कोरे गांव के जो महार योद्धा थे उनकी संतान हैं, हम लोग छत्रपति शिवाजी की संतान हैं, हम लोग झलकारी बाई की संतान हैं और हम लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के शासक हैं। जैसा बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे मूल निवासी भाइयों, आप अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि आप इस देश के शासक हैं। हम लोगों को इस हालत में, दुर्दशा हालत में जो सत्ता संपत्ति से, शस्त्र से वंचित किया, शिक्षा से वंचित किया, उनकी पहचान हमने करनी है। चौधरी छोटू राम जी ने कहा था, मंडी और फंडी से बचो। तो हम लोगों को ये शिक्षा से वंचित करना, संपत्ति से वंचित करना, शस्त्र से वंचित करना किन लोगों का है और जो सम्राट अशोक की प्रतिक्रांति के रूप में मौर्य साम्राज्य का पतन किसने किया, ये भी हमने समझना है। तो साथियों, जिस दिन हम SC OBC के लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हम लोग 85% लोग हैं, देश में जो वोटों का राज है वो भारी संख्या के आधार पर चुना जाता है, तो हम लोग शासन में स्थापित हो जाएंगे और जो EVM के द्वारा जो हमारे वोटों की चोरी हो रही है और चुनाव आयोग जो है वो जो चोरी करवा रहा है, हमारे माननीय बावन बेशराम जी मूल निवासी नायक हैं, उन्होंने EVM भंडाफोड़ यात्रा के माध्यम से EVM हटाओ देश बचाओ, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि चुनाव आयोग या तो प्रक्रिया जो चुनाव की है इसको ठीक करे, वरना हम लोग 2024 के चुनाव में EVM मशीन तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और चुनाव होने नहीं देंगे। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।